संतोष मांझी ने बिगुल फूंक दिया है और इन लोगों की लंका जला कर रही। सेकंड नहीं लगा हमारे नेता ने मंत्रालय से इस्तीफा किया, तो हम तो उस तेवर के लोग हैं। कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, करते हैं बरगद की बातें ये गमले में उगे हुए लोग। और वो कैबिनेट तक में जा रहे हैं गुटखा खा खा करके, और फिर एक तरफ नशा मुक्ति और एक तरफ सब गुटखा मंत्री। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जितने सीनियर से सीनियर नेता भी दिन भर उनका मुंह जो है किस तरह से रहता है, कोई बात बोलनी हो तो डायरेक्ट बोल नहीं पाएंगे, जाके पहले कुल्ला करना पड़ेगा। अब नाम नहीं लेंगे, एक रहे तब ना, कई हैं। जो कुछ भी करना पड़ेगा, महाराणा प्रताप के राह पे चलना पड़ेगा, शिवाजी के राह पे चलना पड़ेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी आज, क्या कुछ फैसला हुआ, क्या बातचीत हुई है? सारा कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को बताने का काम किया। पूरे तौर पर पार्टी के सारे जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, सबों ने मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार दे दिया कि अब आगे का सफर हमको कैसे तय करना है, किसी गठबंधन के साथ जाना है, एकला चलना है, थर्ड फ्रंट करना है, क्या कैसे कुछ होगा, ये पूरा अब उनके हाथ में है। वो तय करें, पार्टी उनके साथ पूरी तौर पे खड़ी है। दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में क्या कुछ कार्यक्रम है, मुलाकात होगी अमित शाह से या क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में पूरा देश बसता है, और जब भी आप कोई बड़े फलक की लड़ाई की तैयारी करते हैं तो हमारा पूरा देश के साथ संबंध है। कई तरह के एनजीओज हैं, कई सामाजिक संगठनों में काम करने वाले हैं, कई राजनीतिक चिंतक हैं जो हमारे नेता का समर्थन करते रहे हैं। तो केवल ये राजनीति का मतलब ये नहीं कि राजनीति में जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जिनका है उन्हीं से वार्ता होती है। कई ऐसे लोग हैं जिन तमाम लोगों के साथ बातें होंगी, और आगे का सफर देखिए, बड़ी लड़ाई है ना, ऐसा तो नहीं है कि हाँ तुरंत एक दिन में कोई चीज आप कर लेंगे तय। बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, तो वो अभी हम लोगों को समय लगेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय करेंगे उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी रहेगी। तैयारी तो ठीक है, लेकिन एकला चलो की रणनीति पर तैयारी, आप जो लक्ष्य है आपका वो लक्ष्य पूरा होगा एकला चलो की रणनीति? देखिए, लक्ष्य की जो परवाह करता है वो मंजिल से मतलब भटक जाता है। हम लक्ष्य की, हमारा कोई तय लक्ष्य नहीं है कि हाँ हमको उस पर पहुंच जाना है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे साथ जितने लोग हैं, हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी, उनकी लड़ाई को हम कैसे और धार दे पाएंगे। हमको जो कमजोर करने का प्रयास किया गया, तो कोई कुर्सी की लड़ाई केवल थोड़े है, विचारधारा की भी लड़ाई है। उन लोगों को लग रहा था कि अब संतोष मांझी एक ऐसा नौजवान उभरा है जो पूरे बिहार में घूम करके लोगों को जगा देगा, और जिन लोगों को हम ठगने का काम कर रहे हैं, जिनको हम जिन तो भूत तो क्या वो अपना तमगा देते रहते हैं, जिनके वजूद पर वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उन्हीं के लोगों को अब वो कहते हैं कि हमने आप पर कृपा की है। तो कृपा की राजनीति को खत्म करने की जो बात मुहिम हमारे नेता ने चलाई थी, उस पर कुठाराघात है ना। तो उस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ा सके, हम सही मायनों में गरीब गुरबों की आवाज को कैसे बुलंद कर सकें, इसकी पूरी लड़ाई है। तो उसमें तो हमको पूरी मुकम्मल तैयारी करनी पड़ेगी, और नई एक कुछ भी अगर जरूरत पड़ेगा उसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। सेकंड नहीं लगा हमारे नेता ने मंत्रालय से इस्तीफा किया, तो हम तो उस तेवर के लोग हैं। जो कुछ भी करना पड़ेगा, महाराणा प्रताप के राह पे चलना पड़ेगा, शिवाजी के राह पे चलना पड़ेगा। हमारे समक्ष तमाम तरह के उदाहरण मौजूद हैं, और हम उसमें से तय करें कि हमको महाराणा प्रताप बनना है, शिवाजी बनना है, क्या बनना है, राम की तरह जंगल में खाक छानना है, अज्ञातवास में जाना है। बहुत सारी चीजों पे आपको हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका निर्णय जब आएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने आप लोगों का तोड़ जो है वो निकाल लिया है। रजनेश सदा जो मुसहर समाज से आते हैं उनको मंत्री बनाया गया, और दशरथ मांझी के जो बेटे हैं, उनके जो दामाद है, उनको भी शामिल करवाया गया जदयू में। तो मुसहर समाज को कैसे अपने पाले में किया जाए, उसका तोड़ नीतीश कुमार ने निकाला। कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, करते हैं बरगद की बातें ये गमले में उगे हुए लोग। उनको जो है बरगद का वृक्ष नहीं चाहिए। आजकल एक नया फैशन चला है कि देखते हैं छत पे गमला में लोग पीपल लगा ले रहा है, तो केला लगा ले रहा है, तो पीप में बरगद लगा ले रहा है, वहीं पे जल ढार के समझता है कि हम सब कुछ अपना उसकी क्षतिपूर्ति कर लेंगे। जब जब इस तरह के हमले होंगे तो वो और बड़ा स्वरूप आपको दिखेगा। ठीक है, दशरथ मांझी जी का हम लोग भी सम्मान करते हैं, हम लोग तो उनकी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर दशरथ मांझी जी की लड़ाई को किसी ने आगे बढ़ाया तो किसने बढ़ाया, आप पूरा इतिहास देख लीजिए। वरना उनको तो जवाब देना चाहिए कि अगर दशरथ मांझी की इतनी चिंता थी तो जिनको उन्होंने मंच पर लाया, आखिर उनके जीवन को क्यों नहीं आगे बढ़ाने का काम किया। उनके बच्चे आज कहाँ पढ़ते हैं, वो बताएं। कि दशरथ मांझी जी के जो वंशज हैं वैसे तमाम, देखिए दशरथ मांझी केवल दलित के प्रतीक नहीं है, दशरथ मांझी अगर प्रतीक है तो संघर्ष के प्रतीक हैं। तो वैसे तमाम संघर्ष कर रहे लोगों के बच्चों की जिंदगी को किस रूप में इन्होंने खड़ा कर दिया कि आज सरकारी शिक्षा की क्या व्यवस्था कर दी। आज
आप उनके स्वरूप को जाकर देखिए, उनके घर को जाकर के देखिए, तो आप दशरथ मांझी का रास्ता जो है आप तो खुद बंद कर रहे हैं, संघर्ष के रास्ते को आप खुद बंद कर रहे हैं। तो अब किसी को आगे ला कर करके, ये तो इतिहास रहा है ना कि जब सामने वाले से आप न लड़ सकें तो कोई न कोई, ठीक है हम लोग सम्मान करते हैं दशरथ मांझी जी का। अब कितना दोहरापन है, एक तरफ कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी बेटे की राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए कि वो फिर से वही चीज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सबों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संतोष मांझी ने बिगुल फूंक दिया है और इन लोगों की लंका जला कर रहेंगे। अंतिम सवाल रहेगा, आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ललन सिंह को आप बहुत जबरदस्त आपने धोया उस दिन। आपने कहा कि राष्ट्रीय रजनीगंधा अध्यक्ष है, आखिरकार क्यों कहना पड़ा रजनीगंधा अध्यक्ष? अच्छा, कहना नहीं पड़ेगा। एक तरफ आप नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, आप बंद कर रहे हैं, आप शराबबंदी में लगे हैं, आप ताड़ी बंद कर रहे हैं, और एक तरफ आपके जितने इर्द गिर्द देख लीजिए, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जितने सीनियर से सीनियर नेता भी दिन भर उनका मुंह जो है किस तरह से रहता है। कोई बात बोलनी हो तो वो डायरेक्ट बोल नहीं पाएंगे, जाके पहले कुल्ला करना पड़ेगा। अब नाम नहीं लेंगे, एक रहे तब ना, कई हैं। तो आप अगर किसी चीज का प्रतीक गढ़ना चाहते हैं, आप कोई अगर समाज में संदेश देना चाहते हैं, तो आपको तो उसके अनुरूप अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। गुड़ खाया गुलगुल्ला से परहेज, ये चीजें ये तो नहीं चलेगा ना। आप बड़े फलक की राजनीति करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय कोई प्रवक्ता हैं, तो कोई मंत्री हैं, और वो कैबिनेट तक में जा रहे हैं गुटखा खा खा करके। तो हमने उस रूप में कहा कि आप अगर कोई प्रतीक गढ़ना चाहते हैं, आप किसी और के लिए दूसरा एक प्रतीक रखते हैं, खुद के लिए कुछ और करते हैं, तो ये दोहरापन जो है हमने उस पर बात कही थी, और कोई व्यक्तिगत उनसे हमारा नहीं था। अब आप हमारे मुंह से बार बार हम किसी का ये नहीं, असम्मान करना मेरा मतलब कोई तंज कसना मेरा नहीं था लक्ष्य। मेरा लक्ष्य था कि आप जो कहते हैं वो खुद के इर्द गिर्द रह रहे लोगों पर भी लागू करें। तो एक तो लैंडलेस लोगों को लेकर घूम रहे हैं, बिना जो चुनाव न लड़े वैसे लोग को उन्होंने अपने कैबिनेट में ज्यादातर लोगों को शामिल करके रखा है, और फिर एक तरफ नशा मुक्ति और एक तरफ सब गुटखा मंत्री। तो ये गुटखा और नशा मुक्ति दोनों एक साथ नहीं चल सकता है।